प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल F24 क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या का पूरा बेसिक, और इस बेसिक के साथ हम आपको बताएंगे टाइप वाइज क्वेश्चन। ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियो पूरी देख ली, मतलब कि इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया, तो मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आपने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो चैप्टर आपको है वास्तविक संख्या, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का जो बेसिक है वो भी पढ़ाऊंगा और टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी से थोड़ा से हट के मैं आपको कराऊंगा। एनसीईआरटी में आप क्या करते हैं कि एनसीईआरटी में आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं और उसका बेसिक नहीं समझते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा और उसके टाइप वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है। जिससे कि आप लोग बड़ी ही आसानी से इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक में हम आपको बताएंगे कि आखिर में वास्तविक संख्या होती क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, आखिर कौन कौन सी संख्या होती है जो वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको समझेंगे। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आती है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या होता क्या है। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। तो देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समुच्चय नहीं पता होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि भैया मैंने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं ले ली, तो अगर मैं आपसे ये कहूँगा 1 से लेकर 10 तक की संख्या, सपोज करिए कि मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं ले ली। ठीक है। अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं सम है, तो आप कहेंगे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। ये सारी की सारी हमारी सम संख्याएं हैं, और इनको छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। जिस तरीके से 1 से 10 तक की संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्या को मिलकर की एक 1 से 10 तक की संख्या बनी हुई है, उसी तरीके से वास्तविक संख्या भी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सेट क्या होता है, तो समुच्चय कहने का मतलब यहाँ पर ये है, थोड़ा समझिएगा। समुच्चय जो हम लोग कह रहे हैं ना, समुच्चय, इसके ये कहने का मतलब एक प्रकार से समूह ही है, लेकिन मैथ की भाषा में हम लोग इसको समूह प्रयोग नहीं करते हैं। समूह की जगह हम लोग इसका समुच्चय का यूज करते हैं। ठीक है ना। अगर 1 से 10 तक की संख्याएं हैं तो उसको हम लोग समूह ना कह के उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। किसकी लैंग्वेज में? मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्या के अंदर दो तरीके की संख्याएं आती हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय व अपरिमेय दो संख्याएं आती हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं जो आती हैं और उनको किस किस तरीके से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या आती है और आपकी अपरिमेय संख्या आती है। ठीक। परिमेय संख्या किस तरीके की होती है, अपरिमेय संख्या किस तरीके की होती है, दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अपरिमेय संख्या, देखिए जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती है। और इनको छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सम संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्या होंगी कैसी होंगी? विषम होंगी। उसी तरह बिल्कुल अपरिमेय को छोड़ करके, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, ये सारी संख्याएं कितनी होती हैं? सारी की आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्या को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं। तो परिमेय कौन सी संख्याएं होंगी? अंडर रूट वाली जितनी भी संख्या उनको छोड़ करके सारी की सारी परिमेय होंगी। अपरिमेय संख्या जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो वास्तविक संख्या दो तरीके की होती है, परिमेय और अपरिमेय। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझ में आया होगा। अब देखिए, इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी हेडिंग आती है, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे आधारित एक न एक प्रश्न जरूर आता है और बहुत ही आसान होता है प्रश्न को करना। केवल और केवल आपको सबसे पहले समझना है कि आखिर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। देखो समझो, सबसे पहले क्या होता है यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, ये आई कहाँ से, इसको हम लोग बाद में बताएंगे कि ये आई कहाँ से। ठीक है। इसका पोस्टमार्टम हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर है क्या। तो देखो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जहां पर a बराबर हमारा होता है भाज्य, q बराबर हमारा भागफल होता है, b बराबर भाजक होता है और r बराबर शेषफल होता है। ठीक है ना। तो ये आपके हो जाते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन ये आया कहाँ से? सबसे पहले जानेंगे ये आया कहाँ से। तो देखो, जब हम लोग कोई संख्या का किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे सपोज करिए
कि मैं यहाँ पर 4 का भाग 12 से दे रहा हूँ, ठीक है ना। 4 का भाग 12 से दे रहा हूँ तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12 3 बार से पूरा कट गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से आपसे कहें ये जीरो क्या है, तो आप कहेंगे जीरो हमारा ये शेष है, ठीक है ना। जीरो हमारा ये शेष है, जिसको हम लोग कहते हैं या प्रदर्शित करते हैं आर से, ठीक है। और ये जो 4 हमारा है ये हमारा भाज्य है, ठीक है ना। ये हमारा भाज्य है, समझ रहे हो ना। ये 4 हमारा क्या, ये हमारा भाज्य है। इसके बाद जरा देखिएगा, ये नहीं, ये हमारा क्या, ये हमारा भागफल है। ये 4 जो हमारा है ये हमारा भाजक है, ठीक है ना। ये हमारा भाजक है। और जो ये 12 अंदर दे रखा है ये हमारा भाज्य है, ठीक है, भाज्य हो गया। फिर जो ये 3 बचा ये हमारा क्या है, तो जो ये 3 बचा ये आपका हो जाता है यहाँ पर भागफल। क्या हो जाता है, भागफल। तो अगर आप यहाँ पर पूरा अगर ये देखेंगे, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर ये कहाँ से आया, तो ये आपको एक भाग विधि होती है कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेष बचता है और कुछ ना कुछ हमारा भागफल आता है, तो उसी से मिलजुल कर एक आप लोगों का फार्मूला बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 हमारा क्या है, तो 4 हमारा भाजक है। जब हम लोगों ने 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 12 हुआ, और 12 में अगर हम लोग जीरो जोड़ देंगे तो ये 12 ही रहने वाला है। और जो संख्या जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे थे उसके अंदर वाली संख्या वो भी एक 12 ही संख्या थी। तो अगर हम टोटल देखें तो ये 12 इस दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर है। तो मतलब कि जो a होता है ये बी क्यू प्लस आर के बराबर में होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि a बराबर बी क्यू प्लस आर आया कहाँ से, तो आप कहेंगे कि ये एक भाग विधि से आया हुआ है, ठीक है ना। इसका हम लोग रिलेशन किससे कर देते हैं कि भाग से आया हुआ है, ठीक है ना। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका निर्माण किससे हुआ है, एक भाग करने पर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए इसी पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे, और वो जो 3 क्वेश्चन होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हर साल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और देखिए जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा अच्छे से समझना, और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा भाई उसको आप लोगों को क्या करना, 1 से 2 बार घर में प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको हो सकता हो ना समझ में आए, लेकिन 2 बार देखेंगे तो उम्मीद है पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो आपकी प्रमेयिका है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये कहाँ से आई, तो ये भैया इस तरीके से आई, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a यहाँ पर हमारा भाज्य था, b हमारा भाजक था, q हमारा भागफल था, और r हमारा यहाँ पर शेषफल था, ठीक है। तो ये जो पूरी आपकी जो गाथा दे रखी है, फिर पूरा जो फार्मूला दे रखा है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके आगे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। और एक ये क्वेश्चन रहा, एक ये क्वेश्चन रहा, और एक ये क्वेश्चन रहा। 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये तीनों टाइप एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। या हम कह सकते हैं जो हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लाए हैं ये फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप ये भी कर लेंगे और आप ये भी कर लेंगे। बट अगर ये मैं बताऊं कि इन तीनों में सबसे कठिन क्वेश्चन कौन सा है, तो भैया वो आपका ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। तो अगर मैं ये तीसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूं तो आगे आने वाले दोनों क्वेश्चन आप लोगों को घर से ट्राई करने हैं। और जिसने भी क्वेश्चन ट्राई कर लिए ना, तो ये समझिए उसका IQ लेवल बहुत ही अच्छा है, वो मैथ में अब 95+ फोड़ने वाला है। जिसने एक क्वेश्चन मैंने बताया और वो 2 क्वेश्चन अपने मन से कर लेता है, तो समझिए वो बहुत ही अच्छा पढ़ने में है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, सबसे पहले देखिए ध्यान से समझना है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, और जो ये पूर्णांक है वो q है हमारा कोई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख करके काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रटे हुए होंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो वीडियो देखेंगे समझेंगे, वो रटेंगे नहीं, वो बिल्कुल समझ जाएंगे और किसी को समझा भी देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते करेंगे कैसे इसको। देखिए सबसे पहले ध्यान समझिए, कह रहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल में बताऊं, थोड़ा सा एकदम बेसिक में बताऊं, तो मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 3 का टेबल पढ़ता हूं, 3 का पहाड़ा पढ़ता हूं, और 3 के पहाड़े में क्या हमारा 12 आ रहा है, क्या हमारा 15 आ रहा है, क्या हमारा 20 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि जब हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा तो 3 के पहाड़े में 12 भी आया, 15 भी आया, लेकिन हमारा जो 20 है वो नहीं आया, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका है कि जब हम लोग किसी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, उसके जब पहाड़े में कह सकते हो, फिर उसी लाइन में क्या ये तीनों संख्याएं आ रही हैं, अगर ये तीनों संख्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सही है, और अगर नहीं आ रही तो हम लास्ट में लिख देंगे ये संख्याएं नहीं आ रही हैं। सेम उसी तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कि 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो अब देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वही उसी तरीके से होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर की ही हम लोग यहाँ पर मदद लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग एक एक स्टेप इस क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे से देखेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कर पाएं। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अपनी पेन कॉपी ले लेना, या फिर जिस भी तरीके से देखना स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको क्वेश्चन दोबारा देखने में अच्छे से समझ में आए। सब तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर बी देखना है, बी। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है आपको बी ही देखना है। अब बी मिलेगा कहाँ से? जो बी है वो हमारा कहाँ से मिलेगा? देखिए बी यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5। सेम इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दे रखा होगा 5q+3, यानी कि आपको q से पहले जो भी संख्या दे रखी होगी, जो भी संख्या दी होगी, और 100% संख्या दे रखी होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें संख्या नहीं दे रखी होगी। तो q से पहले या फिर यम, मतलब कुछ भी दे सकता है, ठीक है। q हो सकता है, यम हो सकता है, n हो सकता है। तो उससे पहले जो संख्या दे रखी होगी वो हमारा b होगी। क्या होगा? b। तो अगर हम यहाँ देखें तो b बराबर हमारा क्या है? b बराबर हमारा 6 है, ठीक है। b बराबर हमारा क्या है? 6 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक r को ढूंढेंगे। अच्छे समझ लेना, r को ढूंढेंगे। और r कैसे पता चलेगा? तो आप कहेंगे सर जी r यहाँ से पता चलेगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। नहीं, r हमें पता चलेगा, b से 1 कम कर देंगे 5 बचेगा, b से 1 कम कर देंगे 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? r बराबर हमारा क्या 5 हो जाएगा? नहीं, जब हम लोग r को 5 में लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जिसमें हम लोग ढूंढेंगे b को। b कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन से ही मिलेगा, ठीक है। q से पहले वाली जो संख्या होगी वो हमारी b होगी। b बराबर 6 हो गया। इसके बाद हम लोग r को ढूंढेंगे, तो r कहाँ से मिलेगा? इस b से ही मिलेगा। b से 1 कम कर दो, 5 बचेगा। तो 0 से लेकर 5 तक हम पूरा लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारा r हो गया। अब स्टेप वाइज समझना। सबसे पहले r बराबर हम 0 लेंगे, फिर r बराबर 1 लेंगे, फिर r बराबर 2 लेंगे, फिर r बराबर 3 लेंगे। इस तरीके से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे, और 5 बार जितने बार रखेंगे उसमें अगर 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये आ रहा है, तो इसका मतलब है q के पूर्णांक में तीनों संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो स्टेप 1। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, स्टेप 1 बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 बनाएंगे, स्टेप फर्स्ट बनाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट में r बराबर आप 0 लेंगे, r बराबर आप 0 लेंगे, a बराबर आपका a ही रहने वाला है, ठीक है ना। a बराबर आपका a रहने वाला है, b बराबर आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, q बराबर आपका q ही रहने वाला है ना, q बराबर q, और r बराबर आपका क्या हो जाएगा? r बराबर आपका यहाँ से r बराबर 0 हमने ले ही लिया शुरुआत में, ठीक है। तो r बराबर 0 ले ही लिया है। तो देखिए स्टेप 1 में अब हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है? यही तो होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर a ही रहने वाला है, ठीक है ना। b बराबर 6 है, q बराबर q ही रहेगा, और r बराबर 0। तो यानी कि जब हम लोगों ने a का पहाड़ा पढ़ा, जब हम लोगों ने a का पहाड़ा पढ़ा, a हमारा क्या है? a हमारा कोई एक पूर्णांक है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने a का पहाड़ा पढ़ा, तो जब 0 रखा तो उसमें हमारा a बराबर 6q आ गया, ठीक है ना। a बराबर 6q आ गया, ठीक है, जो कि हमको नहीं चाहिए था। ये हमको नहीं पता करना है। जो चीज़ हमको पता करनी है वो हमारा है 6q+4q+1, ठीक है ना। जो चीज़ हमको पता करनी है वो हमारा है 6q+1। तो पहले स्टेप में हमारा ये आ गया, ठीक है ना। सेकंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में r की जगह हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। r की जगह हम लोग 1 रखेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 पे हम लोग क्या करेंगे? r बराबर हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, a बराबर हमारा a रहने वाला है, b बराबर हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और q बराबर आप लोगों को पता है q ही रहने वाला, ठीक है। तो r बराबर अगर 2 है तो हम लोग जानते हैं क्या कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है कि नहीं? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर हमारा क्या रहने वाला है? a बराबर a रहने वाला है, b बराबर हमारा 6 हो जाएगा, q बराबर q रहेगा, r बराबर हमारा 1 हो गया। तो देखिए a के पहाड़े में 6q+1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने a का पहाड़ा पढ़ा तो 6q+1 उसमें आ रहा है। तो पहली चीज़ संख्या तो आपको मिल गई, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेप 3 बहुत आसान है। स्टेप 3 इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। स्टेप 3 में हम लोग r बराबर 3 लेंगे। स्टेप 3 में हम लोग नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने r बराबर 1 लिया था, ठीक है ना। तो गलती हो गई थी, r बराबर 1 लेंगे। इसके बाद r बराबर 2 लेंगे। तो जब हम लोग r बराबर 2 लेंगे तब क्या आएगा? तो r बराबर जब 2 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर a ही है, b बराबर 6 है,
Q बराबर Q है और R बराबर बदल के 1 से जगह 2 हो गया है, ठीक है ना, जो कि हमारा नया एक पाड़े में आ गया है 6Q + 2, ठीक है, नई संख्या आ गई 6Q + 2, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 डालिएगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे भाई, स्टेप 4 में R की जगह 3 की जगह यहाँ पर हम लोग 2 की जगह 3 रख देंगे। ए हमारा एज टी रहने वाला है, देखिए ध्यान से समझना, ए हमारा एज टी रहने वाला जो कि कोई हमारा पूर्णांक है, ठीक है, ए हमारा कोई पूर्णांक है जो कि बिल्कुल वही रहने वाला है। अब देखिए बी हमारा यहाँ पर 6 है, क्यू हमारा क्यू रहने वाला है और आर हमारा जो कि 3 हो चुका था, ठीक है। हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर हमारा ए है, बी बराबर 6 है, क्यू बराबर क्यू है और आर हमारा 2 से बदल के 3 हो गया है, एक ये हमारा और नया पूर्णांक मिल गया, ठीक है। और अब सवाल में हमसे देखते जाना क्या क्या हमसे पूछ रहा था। लास्ट में जो जो संख्या हमें दे रखी होंगी अगर वो आपके पहाड़े में आ रही हैं तो लास्ट में लिख देंगे अतः क्यू के पूर्णांक या फिर ए के पूर्णांक में 6Q1 6Q जो भी संख्या है अतः वो आ रही हैं, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सी संख्या हमें मिल चुकी हैं। देखिए सबसे पहले हमें 6Q + 1 मिल चुका है, 6Q + 3 मिल चुका है, 6Q + 5 इसको जरा देखते हैं, ठीक है ना। अभी 6Q + 5 मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब स्टेप 5 बनाइए, स्टेप 5 स्टेप 5 में आर बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। आर बराबर 4 रखेंगे तो आप आर बराबर जब 4 रखेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर ए ही रहने वाला है, बी बराबर हमारा 6 हो जाएगा, क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ही रहने वाला, आर बराबर 4 हो जाएगा। तो ए के पाड़े में 6Q + 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप 6 में देखिए, स्टेप 6 में क्या करेंगे, आर बराबर 5 रखेंगे। तो जब हम लोग आर बराबर 5 रखेंगे तो ए बराबर ये हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, ए हमारा एच डी रहने वाला है, बी हमारा 6 हो जाएगा, क्यू हमारा एच डी और आर बराबर 5। तो इस तरीके से जो लास्ट स्टेप था ना उसमें हमारा ए बराबर 6Q + 5 हमारा मिल चुका है, ठीक है, ये हमारा मिल चुका। तो देखिए एक हमसे प्रश्न में क्या क्या हमसे पूछ रहा था, प्रश्न में हमसे ये कह रहा था कि हमको चाहिए 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 जो कि हमको मिल चुका है। देखिए 6Q + 5 भी हमारा आ रहा है, ठीक है ना, और 6Q + 4 हमको नहीं चाहिए था, ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए था। इसके बाद हमें और क्या चाहिए था, 6Q + 3 चाहिए था, इसके बाद हमें 6Q + 1 चाहिए था। तो इतनी सारी संख्या हमको चाहिए थी जो कि हमको मिल चुकी है, ठीक है। इसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में इस क्वेश्चन के बाद में आप लोग ये लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक, एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, अतः कोई भी धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6Q + 1, ठीक है ना, 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 है ना, 6Q + 3 6Q + 5 के रूप का हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना हम लोग लिख देंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 के रूप का हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक एक स्टेप जिस तरीके से मैंने किया, एक एक स्टेप आपको करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में बस जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है 4Q + 1 4Q + 3 के रूप का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बी की बात करें तो बी हमारा कितना होगा, तो बी हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा, बी हमारा ये 4 हो जाएगा। अगर बी हमारा 4 हो गया तो आप बताइए आर कितना होगा, तो आर कहेंगे आप कि भाई जी हमारा 3 होगा। अगर आर 3 होगा तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे आर बराबर 0 1 2 3, 3 तक लिख डालेंगे। अब तीनों को भाई आप एक एक करके रखेंगे, जो भी संख्या आ रही होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के रूप का होता है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है जो कि 2Q के रूप का होता है, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बड़े ही आसानी से कर लेना है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में होगा, धनात्मक सम पूर्णांक आप सभी जानते हो 2Q के रूप में होगा, ठीक है, 2Q के रूप में होता होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। लेकिन जो हमारा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो विषम पूर्णांक है इसके रूप में होगा।
आप सोच सकते हो ना, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। जब आप लोग r बराबर 0 रखोगे ना, जब r बराबर 0 रखोगे तो आपको 2q मिल जाएगा, और r बराबर जब आप 1 रखोगे तो आपको 2q + 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट ने कर लिया ना, कमेंट करके जरूर बताना कि हमने किया है, और तीसरा वाला जो बड़ा क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को वो बता दिया है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो हमारे सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है ना। तो या तो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या तो ये वाला टाइप वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो वो जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में कहीं आपसे वर्ग, क्यूब, यानी ना तो आपसे वर्ग कहेगा और ना ही आपसे घन कहेगा। बट इस वाले क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन का टाइप है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन के टाइप में आपसे कह दिया जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है ना, पूर्णांक के क्यू के लिए, किसी पूर्णांक क्यू के लिए 4q या 4q के रूप का होना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है कि ये सिंपल से क्वेश्चन, ऐसा कोई पूर्णांक है और मान लेते कोई भी पूर्णांक है, जैसे q कोई पूर्णांक है, तो उसका जो वर्ग है ना, पूर्णांक का जो वर्ग है वो 4q और 4q + 1 इस रूप का है या फिर नहीं है। तो हमको केवल इतना चेक करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और कुछ नहीं करना। फिर से देखिएगा कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या तो 4q के रूप का होता है। अगर ये होता है तो आपको बताना, नहीं होता है तो आपको बताना, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई पूर्णांक हमारा q है, ठीक है, अगर q का जो वर्ग है 4q का है या फिर 4q का नहीं है तो आपको बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 और बनते हैं। या तो आपसे इस तरीके का बन जाएगा जिसमें आप लोगों को घन कह देगा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ देखिए घन की बात कर रहा है, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या फिर 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है या फिर नहीं होता है। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है, ठीक। अब यहाँ से आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। देखिए सॉल्व, आप लोग हेडिंग लगाएंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए चूंकि हम सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन, आप सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने आप लोगों को बताई हुई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने आप लोगों को क्या बताई, a = bq + r। ये मैंने आपको a = bq + r यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई है कि नहीं बताइए, बिल्कुल बताइए। अब देखिए बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर आपका a ही रहने वाला है, ठीक है ना। b बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि भाई जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को देखना क्या है, q से पहले कौन सी संख्या है, तो q से पहले आपका 4 है, तो यहाँ पर b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर b बराबर 4 है तो मैंने आपको बताया था कि r बराबर उससे 1 कम कर दो, 3 हो जाएगा, यानी 0 1 2 3, r बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी है, उम्मीद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, r बराबर 0 1 2 3 हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर q बराबर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि 4q + 1 के रूप का होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन आ जाए तो आपको q को q ही रहने देना है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि भैया किसी का वर्ग है, किसी का घन है, तो उस कंडीशन में आप लोग q की जगह m ले सकते हो, p ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर q बराबर क्या लेने वाला हूँ, q बराबर हम लोग यहाँ पर m ले लेते हैं, ठीक है। आइए अब स्टेप 1 बनाते हैं, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 बनाएंगे, एक एक इस वर्ड को, एक एक शब्द को अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखिए a बराबर bq + r है, a बराबर आपका a ही रहेगा, ठीक है, a बराबर a ही रहेगा। b बराबर कितना है, तो b बराबर आपको मैंने बताया था कि 4 है, तो 4 रहने दो। q बराबर कितना है, मैंने आपको कहा था m है, तो q बराबर आप m ले लो, ठीक है। r बराबर कितना लोगे, तो r बराबर आप पहली बार में 0 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, इसका हम लोग पूरे का वर्ग कर लेंगे। अब जब इस पूरे का वर्ग करेंगे ना तो अलग अलग करेंगे, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4m का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। a का स्क्वायर अगर खोलेंगे तो ये a ही स्क्वायर रहेगा,
इसको खोलेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ये m का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से 4m कॉमन लें, 4m का स्क्वायर कॉमन लें, तो यहाँ पर आप लोगों का कितना आ जाएगा, 4m का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे भैया। अगर हम यहाँ पर 4m कॉमन ले लेंगे या फिर 4m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अगर हम यहाँ से 4m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर 4m स्क्वायर हमने जो कॉमन लिया, अगर हम इसको मान लें कि यदि अगर हम इसको मान लें, इसको अगर हम मान लें कि 4m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू है। ठीक है ना, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि असल में जो हम लोग यहाँ पर 4m स्क्वायर जो दे रखा होता है उसका मान और इस q का मान बराबर होता है, हम अपने मन में मान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए, मैंने आपसे ये कहा कि अगर हमारे पास 4 का इसको 4 है इंटू 2 है और हमारे पास 8 है। ठीक है ना, अगर हमने कहा कि 4 दुना के 8 मेरे पास इतना है, और अगर हम कहते हैं ये 16 के बराबर में है, तो ये तो एक संख्या है, बट ये तो 3 संख्या दे रखी ना, 3 अलग अलग संख्याएं, 3 अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं, फिर भी ये इसके बराबर है। सेम उसी तरीके से ये 4m स्क्वायर इस q के बराबर में है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, अब ये हो जाएगा आपका 4m की स्क्वायर की जगह q आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका q और ब्रैकेट में 4। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। तो देखिए सबसे पहले a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आपका 4q। ठीक है ना, तो पहला हम लोगों को समीकरण मिल गया जो कि हमको ये चाहिए था। ठीक है, पहला मिल गया। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था 4q + 1 के रूप का होता है या फिर नहीं होता। तो देखो एक रूप का तो हमको ने बना लिया, एक रूप का तो हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए हम लोग दूसरे रूप का कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्टेप 2, स्टेप नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे भाई, स्टेप नंबर 2 में आप लोग क्या करोगे, a बराबर क्या रखोगे, तो a बराबर आपका a ही रहेगा। आप बताइए b बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, q बराबर m हो जाएगा, और r बराबर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, या फिर कह सकते हो r बराबर 1 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी समझने में। ठीक है, a बराबर bq प्लस r होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, कोई दिक्कत, सभी को पता है। a बराबर a रहेगा, b बराबर 4 आ जाएगा, q बराबर m हो जाएगा, r बराबर 1 हो जाएगा। एनीथिंग एल्स, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं, क्योंकि हमसे कह रहा था प्रश्न में कि इसका हमको वर्ग करना है। कोई दिक्कत नहीं। a का स्क्वायर करेंगे, ये a स्क्वायर ऐसे ही खुल जाएगा, बट जब हम लोग 4m + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे नहीं खुलेगा। इसके लिए एक फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो अगर आप a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हो तो आगे आप सॉल्व कर लोगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो ये आपका फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। ठीक है, a यहाँ पर हमारा ये जो a दे रखा है ये हमारा 4m है, और जो हमारा b दे रखा है यहाँ पर वो हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, तो आगे की चीज हम कैसे करेंगे, देखिए आगे हमारा 4m का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की जगह 2 हमारा एज इट इज हो जाएगा, a की जगह हमारा 4m आ जाएगा, और b की जगह हमारा 1 आ जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत समझने में, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है, a स्क्वायर ऐसे रहने वाला है, 4m स्क्वायर का खोलेंगे तो हो जाएगा 4 × 16 m स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1 ही रहने वाला है, ये 4 दुना के 8 हो जाएगा, 8m, और 1 करेंगे तो ये 8m रहने वाला है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे यहाँ से a स्क्वायर आपका ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर 4 को कॉमन लेंगे तो आपको पता है 4 बार जाएगा, m स्क्वायर आपका एज इट इज रहने वाला है, ये 4 दूनी के वो 4 दुना के 8 हो जाएगा, और m आपका एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, ये +1 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कुछ नहीं है, सिंपल से है, यहाँ पर 16m स्क्वायर था प्लस 8m था प्लस 1 था। मैंने यहाँ से क्या किया, 4 को कॉमन लिया तो 4 × 16 हो जाता था, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, m का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार कटेगा, और m का एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी थी इसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले कुछ ना कुछ माना था उसी तरह हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इसको हम q मान लेंगे। जब हम लोग इसको q मानेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q + 1। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपसे ये कहा था भाई
कि ये जो पूरी संख्या है इस क्यू के बराबर में होगी। आप ये मत देखना कि ये संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसमें एम स्क्वायर है, यम है, 4 भी है, 2 भी है, इसमें केवल क्यू है, ये कम होगा। बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था कि अगर कहीं 16 दे रखा हो, अगर ऐसा दे रखा हो 8 दुना के 16 प्लस का 0, तो ये दो संख्या और ये दो संख्या आपस में बराबर ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दे रखा है और ये दे रखा क्यू, क्यू और 4m स्क्वायर प्लस 2m दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि 4m स्क्वायर प्लस का 2m इज इक्वल टू क्यू ही है, कुछ नहीं है, ये इसके बराबर ही है। तो जब हम लोगों ने इसको क्यू मान लिया तो 4q प्लस 1 आपका यहाँ से आ जाएगा, तो जो कि हमारा समीकरण दूसरा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण दूसरा बन जाएगा। अब देखो हमको सवाल में क्या हमसे कह रहा था, सवाल में हमसे ये कह रहा था, हमसे सवाल ये कहना चाह रहा था, देखिए ध्यान समझना, सवाल हमसे कहना चाह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q प्लस के रूप का होना चाहिए। तो बताइए पूर्णांक q था या फिर a था, हमारा कोई a था, और इसका जो पूर्णांक वर्ग वो 4q प्लस 1 के रूप का है या नहीं। तो मतलब क्या है बिल्कुल है, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया है। कहाँ प्रूफ किया है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई, r बराबर हम लोगों ने 0 रखा, तो हम लोगों का आ गया 4m स्क्वायर। हमने m स्क्वायर को क्या किया, 4m स्क्वायर, सॉरी 16m स्क्वायर आ गया। इस 16m स्क्वायर में मैंने 4m स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जिसको हम लोगों ने q मान लिया। अब जैसे इसको हमने q माना तो हमारा 4q आ गया, जो हमारा स्टेप 1 था, और स्टेप 1 में हमारा समीकरण एक हमको मिल गया था। इसके बाद में हम लोगों ने स्टेप 2 में क्या किया, हमने r बराबर 1 माना। जब r बराबर 1 माना तो a बराबर bq प्लस r से हम लोगों का आ गया था 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। यहाँ से हमने इन दोनों ही संख्याओं में 4 को कॉमन ले लिया, तो आ गया 4m स्क्वायर और ब्रैकेट में 4m स्क्वायर प्लस 2m। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, q मान लिया। और जब इसको q माना तो आपका सिंपल से स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 आ गया। तो बताइए कोई दिक्कत हुई आपको समझने में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, बड़ी ही आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। लास्ट में आपको क्या लिखना है, इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको लास्ट में क्या लिखना है उसको जरा देखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, बस आपको ये है कि आपको समझना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा। ठीक है, लास्ट में आप लोग लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। लास्ट में आपको इतना लिख देना है और ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई कुछ दिक्कत, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझाएंगे, आपको एक एक स्टेप समझाएंगे। जहां कहीं दिक्कत हुई होगी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ये सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन कैसा है, देखिए अब मैं आपको सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, हिंट दूंगा केवल। ठीक है, हिंट दूंगा केवल। ठीक है, क्वेश्चन है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए 5q प्लस 2 5q प्लस 3 के रूप का है या फिर नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने होमवर्क से करके लाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको HW में दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स करके लाएंगे इस क्वेश्चन को HW में, जरूर करके लाना भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। हमसे अब यहाँ पर क्या कह दिया गया है, हमसे कह रहा है घन। घन का मतलब होता है कि कोई संख्या, मान लीजिए अगर कोई 1 है तो a के ऊपर अगर हम लोग 3 रख देंगे, a की पावर अगर 3 रख देंगे, a का अगर हम लोग घन कर देंगे, यानी a के ऊपर 3 चढ़ा देंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं घन। तो a का जो घन है, किसी पूर्णांक का जो घन है वो 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है या फिर नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये 3 क्वेश्चन आपको अपने घर से करके लाने हैं। ठीक है, अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको a प्लस बी का जो होल क्यूब का फार्मूला है उसको लगाना है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है उसको समझ लेना। फार्मूला आपका होता है
फार्मूला आपका होता है a प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है आप लोगों का a प्लस बी के होल क्यूब का, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए इस क्वेश्चन को तीसरे वाले को करने में, आप कमेंट करके बता देना कि हाँ ये हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वरना ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उम्मीद है सभी लोगों का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन। हमारा जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या कहना चाह रहा है हमसे। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे का जो क्वेश्चन हमारा है उसमें हमसे थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं। जो थर्ड टाइप का प्रश्न है ना, थर्ड टाइप का, उसमें हमको अधिकतर क्वेश्चन में एचसीएफ ही बताना है। एचसीएफ, ये एचसीएफ हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन में हमको एचसीएफ ही बताना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। कैसे करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका है कि 1656 और 4025 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। सबसे पहला टाइप, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन का पहला टाइप इस प्रकार का आएगा। तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन इस तरीके का आएगा जिसमें से आपको 2 संख्याएं दे दी जाएंगी। दूसरा टाइप आएगा जिसमें आपको 3 संख्याएं दे दी जाएंगी। तीसरा टाइप आएगा जिसमें आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एल्गोरिथम प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि 3 संख्याएं दे रखी होंगी। 3 संख्याओं के बाद में जब आप किसी ना किसी से भाग दोगे तो शेषफल 1 2 3 दे रखा होगा। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको ज्ञात करनी है। यानी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको ज्ञात करनी है। इन तीनों ही क्वेश्चन में से सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आपको करना है कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में से मैं आपको कोई 2 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो इन 2 क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो लंबी हो चुकी है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।